चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम करने जा रहे हैं पर्यावरण के 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और डेली की क्लास नहीं मिलती हैं तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए आज हम करेंगे एक पेपर, देखते हैं आपके किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं आपको नंबर बता देता हूँ अगर आप डेली की क्लास से जुड़ना चाहते हैं। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं देख लेता हूँ 9753749986। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर्यावरण का है, ये लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। लिखा हुआ है कि भारत उत्तोलक को प्राय ज्यादा मांसपेशी और बॉडी मॉस बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो किससे भरपूर हो? कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, विटामिन से या प्रोटीन से। भारत उत्तोलक को प्राय ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मॉस बनाने की आवश्यकता होती है। इनको कौन सा आहार भरपूर होता है इनके सामने? 61 नंबर का। तो सबसे ज्यादा ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा कि भारोत्तोलक को प्राय ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मॉस बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो प्रोटीन से भरपूर हो। कैसे भरपूर हो? जो प्रोटीन से भरपूर हो। चलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। रेखा की माँ क्या रेखा की माँ रिक्त स्थान के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। रेखा की माँ रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। किसके लिए डालती है? क्योंकि उसे हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, कठोर जल को मृदु में जल में परिवर्तित करने के लिए, पानी में मौजूदा रोगाणु को खत्म करने के लिए या पानी को रंगहीन करने के लिए। 62। तो वो रेखा की माँ हल्के निलंबित उपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती। तालाब से पानी लाती हैं तो वो फिटकरी इसलिए डालती हैं क्योंकि उसमें हल्के निलंबित अद्रव्य को उड़ाने के लिए, अवसादित करने के लिए। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला की तीसरा, दिख रहा है सभी को? खाद्य श्रृंखला की खाद्य श्रृंखला की संकल्पनाओं को पढ़ाने के लिए विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे अधिक प्रभावी होगी? तीसरे नंबर का। तो खाद्य श्रृंखला की संकल्पनाओं को पढ़ाने के लिए उनको क्या क्या आवश्यकता होती है? तो जीवों को, उनके जो जीव हैं, खाद्य श्रृंखला पढ़ाने के लिए जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। रेत और रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं के चार क्रम में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? किस किस को? रेत और रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए इन किस प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है? इनमें से बताओ, रेत और नमक को आपको अलग करना है तो किस प्रक्रिया का आप उपयोग करोगे? वाष्पन का, निस्तारण का, अवसादन का, निस्यंद का। तो सब रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए निस्यदन, निस्तारण, वाष्प और अवसादन। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा।
एक एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षाओं का आयोजन करती हैं और यह देखती हैं कि अधिकांशतः विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझता। किस अंतर को नहीं समझता है? श्वसन और सांस लेने के बीच को वो अंतर को नहीं समझता है। यह किसके कारण होगा? आप सभी की जॉब लगेगी तो आप एक लड़के से पूछोगे, क्या पूछोगे? जैसे आप आप विज्ञान की टीचर हो, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती हैं और यह देखती हैं कि अधिकांशतः विद्यार्थी, मतलब आपने इसको पढ़ा दिया पूरा और आपने एग्जाम में उसका टेस्ट लिया, तो उसका टेस्ट लिया तो बहुत सारे बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पा रहे, वो श्वसन और सांस में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? तो वह कक्षा में वो क्या करेंगे? अगर वो अंतर नहीं समझ पा रहे तो उनको अंतर समझाने के लिए वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पनाओं को व्याख्यायित नहीं कर सकी। वो इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि वह अच्छे से समझा नहीं सकी। ऑप्शन आपका डी वाला। भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? आप सभी गर्ल्स हैं, आप सभी को पता है कि भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? सब्जियों को काटना और तब तक काटना तब तक उन्हें चलते पानी से धोना। पहला, सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी से धोना। देखते हैं। सब्जियों को काटना और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकना या सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर धोना। तो आप सभी खाना बनाते हो तो आप सभी पहले सब्जी को अच्छे तरह से धोते हो फिर काटते हो। तो ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा, है ना। सब्जियों को काटेंगे फिर तब उन्हें चलते पानी में धोएंगे? नहीं, पहले सब्जियों को धोते हैं और फिर हम सब्जी को काटते हैं। तो ऑप्शन आपका टी वाला आ जाएगा। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की शिक्षा वायु प्रकरण को देख लेते हैं। अरे ये तो बड़ा है, रेंद्र इसको छोड़ो। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग-अलग विज्ञान शिक्षिका 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा अच्छी है? दिख रहा है सभी को? 68। विद्यार्थियों से कहना, क्या करना? वायु प्रदूषण प्रकरण को पढ़ाने के लिए 4 अलग-अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। तो विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्ष को सारणीकृत करना है। ऑप्शन आपका बी वाला जाए। एक शिक्षिका, ये क्वेश्चन तो मोस्ट आईएमपी है भाई। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चों की पहचान कर सकती हैं जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करेगा? आक्रामक, ये तो ऑप्शन आप सभी को पता है। अगर वो गलत आक्रामक का व्यवहार प्रदर्शित करेगा, ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति चलिए पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती हैं कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है लेकिन लोहे की एक छोटी कील पानी में डूब जाती है। इसे किस तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जाता है? पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती हैं कि लोहे की कील पानी में डूब जाती हैं लेकिन स्टील की कटोरी पानी में नहीं डूबती है। क्यों बताइए? स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल, बिल्कुल सही। ऑप्शन आपका ए वाला ही सही हो जाएगा कि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलेगा? 71 नंबर का क्वेश्चन।
वेरी वेरी गुड। तीसरे, वृद्धि और प्रजनन, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु है? तो वृद्धि और प्रजनन। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित में से 4 तरीके अपनाती है। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय होने से बचने के लिए 4 तरीके अपनाती है। दिन में 2 बार ब्रश करें, इनेमिल कम न होने इसके लिए ब्रेसित पहने, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो 72 नंबर का क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए कि कौन सा सही हो जाएगा। देखते हैं। मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड पेय पदार्थ न ले, ऑप्शन आपका ये वाला तो आएगा ही सही। हर खाने के बाद कुल्ला करें और इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसित पहने। नहीं 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 नहीं, ये तो हो नहीं सकता। दिन में 2 बार ब्रश कर सकते हैं, मिठाई का ऑप्शन है और डी का ऑप्शन है, आपका ऑप्शन ए वाला आ जाएगा। इनेमिल कम होने के लिए इसमें ब्रेसिन पहनने की क्या आवश्यकता है? ऑप्शन ये वाला गलत है। 3 सही है, सी, डी और ए। निम्नलिखित में से नीचे दिए गए वेन आरेख का आपको अध्ययन करना है। एक में है जमीन पर रहने वाले जीव जंतु और दूसरा है पानी में रहने वाले जीव जंतु, और एक और है अंडे देने वाले जीव जंतु। निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं? एक्स में जमीन में भी वाले आ सकते हैं, पानी में आ सकते हैं और अंडे तीनों में आ सकते हैं। देख लो, ये एक्स है, एक्स, इसका पोर्शन भी आ रहा है इसमें, इसका पोर्शन भी आ रहा है और इसका, मतलब जमीन पर रहने वाले जीव जंतु एक्स में आएंगे, पानी में रहने वाले भी एक्स में आ सकते हैं और अंडे देने वाले भी एक्स में, मतलब इन तीनों में एक समान आना चाहिए। बताइए, जो इन्होंने पूछा है कि कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं, सर्पनील, शार्क, मछली या मगरमच्छ? तो मछली नहीं, ऑप्शन आपका डी वाला। पानी में रहने, मछली पानी में रहती है, जमीन पे रहने नहीं, जमीन पे नहीं रह सकती मछली, शार्क भी नहीं रह सकता, और सर्प मीन, सर्प मीन, सर्प जमीन पे रह सकता है लेकिन पानी में नहीं, अंडे देने वाले नहीं। ऑप्शन आपका मगरमच्छ हो जाएगा। मगरमच्छ जमीन पे भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है और अंडे भी देता है। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाएगा। हवा वाला पंप। 74, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देना। अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देना, मछली घर में हवा वाला पंप रखा जा सकता है। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। अगला, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वो मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्वेरियम का पानी ऑक्सीजन रहित होता है, मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं होता है, खनिज रहित होता है या मछली के तैरने के योग्य नहीं होगा। 75, आज का आखिरी क्वेश्चन। 75 बिल्कुल आपका खनिज रहित होता है। ये आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवाए हैं। इसके अलावा आपके लिए 5000 क्वेश्चन अवेलेबल हैं। आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, और आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। एमपी टेट के लिए 199 में 5000 क्वेश्चन प्लस 25 फुल लेंथ ओल्ड पेपर, और सी टेट के लिए 2007 से लेकर 2019 तक के ओल्ड पेपर और 5000 क्वेश्चन। इसका चार्ज है 199 में आपको सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9753749986, और डेली की फ्री क्लास के लिए भी आप मुझे इसी नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर करें वीडियो कैसा लगा।